प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के लाडलो लेवल 1 एवं लेवल 2 के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास होने वाली है। जी हाँ, राजस्थान जीके की एक क्लास होने वाली है जिसके अंदर आपका इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। जी हाँ, 20 से 22 मिनट के अंदर फटाफट हमें हल करने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल पटेल, हरिभाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी, मुणोतनेणसी। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? बताओ। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाडलो। जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा राम नारायण चौधरी। जी हाँ, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता जो था उसका नाम था राम नारायण चौधरी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे लाडलो। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? अरे किसान आंदोलन के जनक तो हमें पता है ना, बिल्कुल मैंने कई बार बताया है। आपके विजय सिंह पथिक को कहते हैं। इनका मूल नाम जो है वह भूप सिंह देखने को मिलता है। और लाडलो, ये आपके यूपी उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं, ना कि राजस्थान के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? जी हाँ, चूलिया जलप्रपात माही, सोम, चंबल, लूणी। मैं बताऊं आपको कि चूलिया जलप्रपात की बात करें तो ये आपका चंबल नदी के ऊपर है। चंबल नदी की बात की जाए तो इसके ऊपर 4 बांध भी बने हुए हैं, जिसके अंदर से लाडलो 3 बांध तो राजस्थान में है, एक अपना साथियों कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है, उसका नाम है गांधी सागर बांध। 3 बाकी बांध है, उनका नाम है साथियों राणा प्रताप सागर बांध, जो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और उसके बाद कोटा बिराज और जवाहर सागर, ये 2 बांध अपने कोटा के अंदर है, जो राजस्थान के अंदर तो स्थित है। बिल्कुल साथियों ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल, जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा जाना जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वन की आशा, जंगल की आशा किसे कहते हैं? बनास, लूणी, चंबल, माही। जी हाँ, जंगल की आशा, वन की आशा तो साथियों बिल्कुल बनास को कहते हैं। बनास ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कनक सागर बांध जो है वह कौन सी नदी पर है? बताओ फटाफट। जी हाँ, सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? कोठारी, खारी, बनास, मेंज। बिल्कुल साथियों, कनक सागर बांध तो आपका मेज नदी पर है। कौन सी नदी पर साथियों? मेज नदी पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है, सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो। नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे नक्की झील अपनी सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है, जो माउंट आबू सिरोही में है। कहां पर है साथियों? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। जी हां, देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इसका निर्माण कार्य करवाया था। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। जी हां, लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार सलुंबर, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर। बिल्कुल साथियों, लसाड़िया का पठार आपके कहां पर है? सलुंबर में है। जी हां, सलुंबर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। बिल्कुल लाडलो। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह कौन सी है? जी हां, सिलिसेड, जयसमंद, फोई सागर, पचपदरा। जी हाँ, मीठे पानी की नहीं है पूछ रहा है, मतलब कि खारे पानी की है वह। जी हाँ, पचपदरा झील अपने मीठे पानी की नहीं है, यह अपने खारे पानी की झील है। इस कारण आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में होने वाला है लाडलो। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल साथियों, सीकर, अजमेर, नागौर, धौलपुर।
जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वह नाम आएगा साथियों अपने धौलपुर का। जी हाँ, धौलपुर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका सही होने वाला है। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका होने वाला है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान का लिंगानुपात है कितना? बिल्कुल 1000 स्त्रियों के ऊपर, नहीं साथियों माफ कीजिएगा, 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। और एक आपका 928, जी हाँ 928 आपका राजस्थान का लिंगानुपात होने वाला है। एवं लाडलो जो छोटे बच्चे हैं 6 वर्ष या 6 वर्ष के छोटे बच्चे हैं उनका लिंगानुपात राजस्थान का 888 है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और इसके अंदर भी हम बात करें सबसे कम जो है ना लिंगानुपात वह अपने झुंझुनू जिले का है। जी हाँ, छोटे बच्चों के अंदर झुंझुनू जिले का सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राज्य का राज्यपाल होता है ना, उसे कौन हटा सकता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ बिल्कुल साथियों, नियुक्ति भी अपने राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और राज्यपाल को लाडलो मुख्यमंत्री नहीं साथियों राष्ट्रपति ही हटा सकता है। जी हाँ, राष्ट्रपति भी हटा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? यह लाडलो लिखा गया है। जी हाँ, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 157। बिल्कुल साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? यह तो लाडलो अनुच्छेद 153 में क्या है लिखा गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? चंपाकली, जी हाँ, कानों को, गले को, कमर को, बाजुओं को। चंपाकली जो है ना साथियों, चंपाकली वह गले के अंदर पहने जाने वाली साथियों महिलाओं की एक आभूषण है। बिल्कुल साथियों, इस कारण ये गले को सुशोभित करती है महिलाओं के, तो गला ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रतिभा पाटिल, शांता कुमारी, कमला बेनीवाल, कांता भटनागर। जी हां साथियों, कौन थी बताओ फटाफट। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहां पर आपका कांता भटनागर। जी हां, कौन थी? कांता भटनागर थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है लाडलो। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताओ रे। प्रतिभा पाटिल, कमला बेनीवाल, प्रभा राम, सुमित्रा सिंह। प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें, नाम आएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बिल्कुल साथियों, नाम पूछे आपसे कि मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपका नाम आएगा साथियों वसुंधरा राजे सिंधिया। बिल्कुल, राज्यपाल की बात आए तो प्रतिभा पाटिल और मुख्यमंत्री की बात आए तो वसुंधरा राजे सिंधिया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। और लाडलो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दो। अरे साथियों, हमेशा सुबह 9 बजे आपको राजस्थान जीके की क्लास देखने को मिल रही है। जल्दी आपकी और जो क्लासें हैं वह भी स्टार्ट कर दी जाएगी, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल लाडलो। राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? झुंझुनू, सीकर, चित्तौड़गढ़, नागौर। पान मेथी के उत्पादन के लिए तो साथियों हमें जानते हैं कौन से जिले को? बिल्कुल लाडलो, सही रहेगा नागौर। पान मेथी या नागौरी मेथी भी इसे कहते हैं लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हां, पान मेथी के लिए नागौर आपका प्रसिद्ध है। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लाडलो। बताओ, गोपी जी भट्ट की बात हो रही है ना? जी हाँ, गोपी जी भट्ट जो हैं वह अपने तमाशा लोक नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान का कौन सा शहर अपनी ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? ब्लू पोट्री, बिल्कुल साथियों अलवर, टोंक, जयपुर, भरतपुर। क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बार बार एग्जामों में पूछा जा रहा है और बार बार मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। जी हां, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है और साथ में मैं हमेशा बताता हूं कि ब्लैक पोट्री अपने कोटा की प्रसिद्ध है। कहां की साथियों? कोटा की, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? जी हाँ, बताओ। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164। बिल्कुल साथियों, सही रहेगा अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही होने वाला है। जी हाँ लाडलो, जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जी हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में जो स्थान है वह तो लाडलो कौन सा है? द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, क्योंकि प्रथम स्थान तो साथियों मीणा जनजाति का है। जी हाँ, जनसंख्या की बात करें तो भी नाम आएगा मीणा जनजाति। साक्षरता की बात करें तो भी एक नंबर पर अपने मीणा जनजाति का ही नाम आएगा। और सबसे पुरानी जनजाति की नाम करें बात करें तो नाम आएगा साथियों भील जनजाति का। जी हाँ, सबसे पुरानी भील है और लाडलो सर्वाधिक जो है वह अपनी मीणा है। तो यहां पर भील जनजाति का जो स्थान है राजस्थान में वह आपका द्वितीय सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी के रूप में। बिल्कुल लाडलो, ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इस तभी आपका जाकर सिलेक्शन देखने को मिलेगा लाडलो। बिल्कुल, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल। बिल्कुल साथियों, हीरालाल शास्त्री जी जो है ना वह राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस क्षेत्र की नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह कौन सा क्षेत्र है? भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर। जी हाँ, नौटंकी जो है ना, नौटंकी वह तो साथियों अपने भरतपुर की क्या है? प्रसिद्ध है। भरतपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा था? जी हां, आपको इन ऑप्शनों में से बताना है। सर्वाधिक तो मोहनलाल सुखाड़िया का रहा है, 4 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली। लगभग 17 वर्षों तक लाडलो अपना क्या है मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। परंतु हम बात करें सबसे कम की, जी हां सबसे कम की बात हो रही है, वो ऑप्शन के हिसाब से बताना होता है। अरे लाडलो, चाहे कम आपकी चाहे किसी की भी हो, वो बात नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो लाडलो। आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है तो टीकाराम पालीवाल जो है ना उनका लाडलो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वह सबसे कम रहा है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? कामर जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है साथियों। और यह साथियों रामदेव जी की आराधना में अपने रामदेव जी के मेले के अंदर जैसलमेर के अंदर किया जाता है, 13 मंजिलाएं बांधकर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, कौन से लोक देवताओं को समर्पित है? रामदेव जी को। बिल्कुल। कौन सा मेव नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? लूर नृत्य, गेर नृत्य, चरी नृत्य, रणबाजा नृत्य। जी हां, रणबाजा नृत्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य कौन सा है? बताओ। गंधर्व, गौरी, बवाई, रम्मत। जी हां, कौन सा है? गौरी है, गौरी। गौरी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। बिल्कुल। सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। बिल्कुल, कौन सा है? रणथंबोर, केलादेव, माचिया, झालना। कौन सा है? झालना है, झालना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। जी हां, जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर आपको आगे बढ़ना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। बिल्कुल साथियों, आज लाडलो आप मेहनत कर रहे हो ना तो आगे चलकर आप ही के लिए लाडलो भला होगा, बढ़िया रहेगा।
क्योंकि साथियों आपको पता है, आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे तभी अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देख पाओगे। बिल्कुल आपको साथियों, आपको आस है आपके कामयाबी पर, और सबसे बड़ा जो नाज होगा वह साथियों आपके माता पिता और आपके गुरु के ऊपर होगा। जी हाँ, गुरु को होगा और किसी को नहीं होगा। आप सोच रहे हो ना कि ये मेरा प्रिय मित्र है, ये ऐसे वैसे, नहीं, कुछ नहीं है लाडलो, मन के अंदर तो घृणा होती ही होती है। तो आपको क्या करना है, माता पिता को खुश करना है और अपने गुरु को खुश करना है। तो आपको क्या है, सिलेक्शन लेकर दिखाना है। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा समय हम जाया नहीं करेंगे, क्योंकि लाडलो समय की बहुत कीमत है, हमें तो मालूम है। इस कारण साथियों हम फटाफट आपको क्वेश्चनों को हल करवाते हैं। बिल्कुल साथियों, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? आना सागर, राजसमंद, फतेह सागर, पिछोला। बिल्कुल कहां पर है? फतेह सागर में है। नेहरू गार्डन किस झील में है? फतेह सागर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? 2019 की बात हो रही है। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। जी हाँ, पहला स्थान था। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है ना, वह आपकी कहां पर है? बीकानेर में है। कहां पर साथियों? बीकानेर में, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहां पर आपका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए आपका होने वाला है। जी हाँ। कंवर सेन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। कौन से शहर को करा रही है? अरे लाडलो, मैं आपको बताऊं कि आपकी इंदिरा गांधी नहर है। जी हाँ, इंदिरा गांधी जो आपकी नहर है, इसके अंदर आपको लाडलो 7 लिफ्ट नहरें देखने को मिलती है। कितनी है साथियों? बिल्कुल आपकी 7 लिफ्ट नहरें देखने को मिलती है। उनके अंदर सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जो साथियों बीकानेर शहर को जल की आपूर्ति कराती है। कौन से शहर को? बीकानेर शहर को। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे इंदिरा गांधी नहर अपने उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है ना, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जो क्षेत्र है ना, वहां पर लाडलो ये फैली हुई है और वहां पर अपने लाडलो जल की आपूर्ति करवाती है। क्यों दोस्तों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बिल्कुल आपका यहां पर है लाडलो पानी की आवक को पूरी करने के लिए इसका लाडलो निर्माण कार्य करवाया गया था। बिल्कुल ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? बिल्कुल साथियों, अंजना देवी चौधरी, एनी बिसेंट, सरला देवी चौधरानी, सुशीला देवी। कौन संबंधित है साथियों? बिल्कुल यह पटवारी के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। कौन है साथियों? अंजना देवी चौधरी। जी हाँ, अंजना देवी चौधरी जो है वह आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल। राजस्थान के कौन से जिले की उस्ता कला और मथेरना कला प्रसिद्ध है? उस्ता कला मतलब कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन कला, उसे उस्ता कला कहते हैं। और मथेरना कला, ये दोनों कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, उदयपुर। अरे लाडलो पता है ना? बिल्कुल मालूम है, ये तो आपकी बीकानेर की क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं होती? पंजाब की होती है, उत्तर प्रदेश की होती है, हरियाणा की होती है, दिल्ली की नहीं होती। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हाँ, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार राजस्थान की आकृति है। यहां पर आपका पंजाब है, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद यूपी, उसके बाद लाडलो आपका क्या है? मध्य प्रदेश है, उसके बाद गुजरात है। सर्वाधिक सीमा अपने मध्य प्रदेश के साथ लगाता है 1600 किलोमीटर, और लाडलो सबसे कम जो सीमा है वह पंजाब के साथ लगाता है राजस्थान 89 किलोमीटर। बिल्कुल साथियों। उसके बाद हम बात करें, यहां पर ये जो रेखा लग रही है, यहां पर लाडलो क्या है? अपना पाक है। जी हाँ, पाकिस्तान है, ध्यान में रखिएगा। और इस रेखा लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसकी लंबाई आपकी 1070 किलोमीटर देखने को मिलती है। पाकिस्तान के साथ लाडलो आपके राजस्थान के 5 जिले जो है वह सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। बिल्कुल ये 5 जिले जो है सीमा बनाते हैं। पहले जैसलमेर के साथ साथियों सीमा लगाता था, परंतु साथियों हम बात करें जो फलोदी है, फलोदी इसी बार साथियों सीमा के ऊपर अंकन हुआ है, मतलब कि सीमा लगाता है। पहले 4 जिले थे और अब आपके नए जिलों के अनुसार 5 जिले आपके सीमा लगाते हैं पाकिस्तान के साथ। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ध्यान में जरूर रखना है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बताओ। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा।
जी हां, डूंगरपुर में है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहां पर है? डूंगरपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता कौन थे? विजयदान देथा, मणि भास्कर, मणि मधुकर, सीताराम लालस। जी हां, कौन थे साथियों? मणि मधुकर थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा बिल्कुल। जी हां, मलिनाथ पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? जालरापाटन, सवाई माधोपुर, परबतसर, तिलवाड़ा। जी हां, तिलवाड़ा में होता है, तिलवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों बिल्कुल। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार वैशाख शुक्ल तृतीया, माघ शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया। जी हां, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? ग्रेनाइट सिटी, अरे ग्रेनाइट सिटी के नाम से तो साथियों आपके जालोर को जानते हैं। जालोर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। 1444 खंभों का घर किसे कहते हैं? अरे रणकपुर जैन मंदिर को कहते हैं ना। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, रणकपुर जैन मंदिर को क्या कहते हैं? 1444 खंभों का घर कहते हैं, जो आपका पाली केंद्र है। कहां पर लाडलो? पाली केंद्र आपका स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा बिल्कुल लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? जी हाँ, वाणिज्य नगरी करौली, पाली, जोधपुर, उदयपुर। वाणिज्य नगरी के नाम से तो लाडलो हम जानते हैं पाली को। किसको? पाली को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मैंने अभी अभी तो बताया था, राज्यपाल को लाडलो हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर करता है? अरे लाडलो, सलाह किसकी लेता है? अरे वाह लाडलो, ये दी आपको बताएं संविधान। हम बात करें साथियों, जो आपका बहुमत प्राप्त जो नेता होता है उसी को लाडलो क्या करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है, किसी की अनुमति नहीं लेता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हां, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां कब से बैठी है। अरे लाडलो, आपकी तरक्की देखने के लिए ही तो आपके माता पिता आपकी राह देख रहे हैं। बिल्कुल साथियों, उनको आपको क्या करना है? खुश करना है। तो साथियों, सबसे बड़ा जो आपका हथियार है वह नौकरी लगना है। नौकरी लगकर दिखा दोगे तो सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। और कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे लाडलो, अरे और आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस नौकरी मांग रहे हैं, वो आप उनको दिला दीजिएगा। बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और खुद के ऊपर विश्वास रखना है। 100% साथियों, डंके की चोट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल यही बात मैं रोजाना कहता हूं, क्योंकि बात तो यही है, क्योंकि यही आपको करना होगा। क्योंकि आपको लाडलो कॉन्फिडेंस जो है ना वो डाउन नहीं करना है। क्योंकि शुरू के अंदर 5-10 दिन तो लोग पढ़ते हैं बहुत है, परंतु और उसके बाद एग्जाम के नजदीक 5-10 दिन पढ़ते हैं। अरे इनका सिलेक्शन नहीं होता है। जो रेगुलरिटी से पढ़ते हैं, हर दिन पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। बिल्कुल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिएगा, क्योंकि यार हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। बस यही आपसे मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। बिल्कुल निःशुल्क आपको यूट्यूब के माध्यम से क्लास मिलती रहेगी इसी प्रकार से। जी हाँ, और प्यारा सा कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। जी हाँ, राजस्थान में ढोल नृत्य का कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर, बीकानेर, जालोर, उदयपुर। बिल्कुल, ढोल नृत्य की बात करें तो यह आपका क्या है? जालोर का प्रसिद्ध है। जयनारायण व्यास ने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। जो ढोल नृत्य ना वह थांकना शैली के अंदर बजाया जाता है। ढोल नृत्य के अंदर ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जालोर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जालोर के दुर्ग का निर्माण तो आपके नागभट्ट प्रथम ने करवाया। किसने करवाया साथियों? नागभट्ट प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? गणेश्वर सभ्यता है कहां पर? नीम का थाना सीकर में है। जी हां, ताम्रवती जो आपकी लाडलो क्या है सभ्यताएं हैं, उनकी जननी इसको कहा जाता है। और ये अपनी कांतली नदी, जी हां कांतली नदी के किनारे क्या हुई थी साथियों? विकसित हुई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो।
संत सभा की स्थापना कहां की गई थी? जी हां, कहां की गई थी? गोविंद गिरी के द्वारा तो की गई थी, परंतु कहां पर है? सिरोही में। जी हां, सिरोही। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सिरोही का प्रथम राजा कौन था? बेरीसाल देवड़ा, सुल्तान देवड़ा, जगमाल देवड़ा, अखेराज। जी हां, सुल्तान देवड़ा था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? जी हां, माही, चेप, चंबल, बनास। जी हां, माही नदी करती है, माही। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? मेघनीज दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, अकबर का किला। बिल्कुल साथियों, बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? जी हाँ, तारागढ़ के दुर्ग के ऊपर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, मतलब कि आस पड़ोस से जो आपके आक्रमण हुए ना, बिल्कुल वह आपके तारागढ़ दुर्ग पे हुए हैं। और जो विदेशी आक्रमण है, दूसरे देशों से जो आक्रमण हुए हैं, वो अपने साथियों आपके कौन से किले के ऊपर? बिल्कुल जो आपका हनुमानगढ़ के अंदर जो किला है ना, कौन सा किला है बताओ? हनुमानगढ़ के अंदर तो साथियों राजा भूपत के द्वारा निर्माण कराया गया 295 में आपका साथियों कौन सा किला? बानगढ़ का किला है क्या? बिल्कुल बानगढ़ का है या फिर किसका है बताओ? जी हाँ, राजा भूपत के द्वारा बानगढ़ के किला का निर्माण करवाया था। उसके ऊपर सर्वाधिक आक्रमण देखने को मिले हैं, विदेशी आक्रमण। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? जी हां, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसको कहते हैं बताओ फटाफट। अनास, बनास, माही या फिर चंबल। बताओ सही आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल हम बात करें, सही आंसर आपका यहां पर होने वाला है माही नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आ चुका है साथियों। जी हां, यहां पर आपका अंतिम क्वेश्चन है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1942, 1944, 1945, 1946। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। जी हां, यहां पर आपका राइट आंसर होने वाला है लाडलो 1944 में हुई थी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। जी हां, यह आपको क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और जी हां, आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी के साथ आपको बताना जरूर है। जी हां, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।